2027 के इलेक्शन से पहले एक बार फिर स्पेकुलेशंस हैं कि श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी जो है वो साथ आ सकते हैं, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के जो लीडर हैं हरसिमरत कौर बादल और बिक्रम मजीठिया, उन्होंने क्लियर इंडिकेशंस भी दिए हैं कि ये अलायंस जो है होना चाहिए। हालांकि हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर फतेह सिंह बाजवा। बाजवा साहब, इलेक्शंस आने वाले हैं तो एक बार फिर स्पेकुलेशंस हैं कि अलायंस हो सकता है। हरसिमरत कौर बादल ने भी कहा कि भगवान करे ये अलायंस हो जाए, जिस तरह पहले दिल्ली से फ़ायदे होते थे पंजाब को वैसे दोबारा हों। और आज बिक्रम मजीठिया ने भी यही कहा कि पंजाब के इंटरेस्ट में ये अलायंस होना चाहिए। देखिए, बात ऐसे है भी, एक बात मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ भी, भारतीय जनता पार्टी अब वो भारतीय जनता पार्टी ने रही जो आज से 5 साल पहले पंजाब में थी। आज भारतीय जनता पार्टी 117 सीटें लड़ने के लिए तैयारी कर रही है और पार्टी की हाईकमांड की तरफ पार्टी की सारी लीडरशिप के साथ बैठ के यही हुआ भी भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी। अगर ये अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल बादल, अगर हमारी पार्टी को पंजाब में बड़ा भाई का दर्जा देगी तो पार्टी हाईकमांड इसके ऊपर सोच सकती है, इसके ऊपर विचार कर सकती है। ठीक है, उनकी बात का ये कहना भी पंजाब को इस वक्त ज़रूरत है भी पंजाब में अच्छा माहौल पैदा हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेटर हो, इंडस्ट्री वापस आए, जॉब्स मिले बच्चों को। पर उसके लिए क्या श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भाई मानने के लिए तैयार है? ये कुछ सवाल जो हैं, मैं समझता हूँ या तो श्रोमणी अकाली दल इसकी क्लैरिटी करे और पार्टी हाईकमांड के साथ बात करे तो सब कुछ हो सकता है। देखिए, क्योंकि पहले भी सरकारें रही हैं, इकट्ठे सरकार भी बनाई है, 2007 से 17 तक भी सरकार चली। तो जस्ट इन केस अगर अलायंस होता है, क्योंकि मीटिंग भी हुई है ऊपर, तो बीजेपी का गेन क्या होगा इसमें, इस अलायंस में से? देखो, बीजेपी का गेन एक तो ये है भी, बीजेपी विल बी कंटेस्टिंग मेजॉरिटी सीटें बीजेपी लेके जाएगी। और आने वाले कल को पंजाब में अगर सरकार बनती है तो सरकार का मुख्यमंत्री, ये सारी चीज़ें के ऊपर ये विषय जो हैं ये हमारी लीडरशिप इस पे तय करेगी। मैं समझता हूँ अगर ये बात हमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भाई मानने के लिए तैयार है श्रोमणी अकाली दल, तो इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। सर, एक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठे हैं, क्योंकि ग्रेनेड एक अटैक हुआ है अजनाला में, बॉर्डर एरिया है। देखिए, पंजाब के हालात आम आदमी पार्टी के सरकार में हमेशा बद से बदतर हुए हैं और मैं समझता हूँ भी पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार रही तो पंजाब के हालात ऐसे हैं भी आधा पंजाब खाली हो जाएगा। व्यापारी वर्ग तो पहले इधर से भाग चुके हैं, आधे सोच में हैं भी अगर ये पार्टी रिपीट होगी तो पंजाब में हालात कैसे होंगे, क्योंकि जितने गैंगस्टर्स की कॉलें आती हैं, जितने फरौतियों की कॉलें आती हैं, जो आज शरेआम जिस तरह पुलिस सरकार का हथकंडा बन के काम कर रही है, तो किसी को कोई लॉ एंड ऑर्डर में किसी को कोई इंसाफ मिलने की तौफीक नहीं है। तो अगर इन हालातों में पंजाब किन हाथों में सेफ है, ये एक फैसला करने की बात है। रोज ग्रेनेड चलने, रोज कत्ल होने, रोज फरौतियाँ मांगने, ये एक आम रूटीन का काम बन गया है। तो पंजाब के ये जो सरकार है इसके ऊपर तो वो बोलते ही नहीं है। वो तो कह देंगे अगर आप ग्रेनेड फट भी गया तो कह देंगे टायर फट गया, कभी कह देंगे बैटरी फट गई। तो जब पुलिस और सरकार झूठ बोलने के ऊपर आ जाए तो आप क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं भी वो पंजाब की स्थिति को कैसे कंट्रोल करेंगे? आज पंजाब बहुत बुरी हालातों में से चल रहा है और पंजाब के लोग इस चीज़ के ऊपर सोचने के लिए मजबूर हैं और चाहते हैं भी एक अच्छी पार्टी है जो मजबूती के साथ पंजाब के हालातों को ठीक करे। बाजवा साहब, एक बार फिर आपने क्योंकि बोला कि बिगर रोल मिलना चाहिए, बड़े भाई का रोल बीजेपी को मिलना चाहिए, तो आप चाहते हैं कि अगर अलायंस हो तो ज़्यादा सीटें बीजेपी कंटेस्ट करे 117 में से? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमांड ने सोचना है, पर मैं समझता हूँ
आज की जिस तरह से तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और जिस तरह से ग्राउंड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हर बूथ के ऊपर काम कर रही है, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पंजाब अगर पार्टी हाई कमांड इसके ऊपर कोई निर्णय लेती है तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़नी चाहिए। और मुख्यमंत्री फिर बीजेपी का बने अगर ज़्यादा हो? देखो, जिसके ज़्यादा जीतेंगे वही ऊपर वाले डिसाइड करेंगे। ये तो बाद की बात है। पहले तो टिकट्स के ऊपर, कितनी टिकट्स के ऊपर कॉन्टेस्ट करना है, और फिर उसके बाद जो अगर आपके पास मेजॉरिटी आती है तो उसको ऊपर फैसला फिर पार्टी एक हाई कमांड लेगी। तो आपको लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पंजाब होगा ये अलायंस जिस तरह अकाली दल इसको पिच कर रहा है? देखो, इंटरेस्ट ऑफ पंजाब के लिए मैं कहूँ भाई पंजाब के हालात अच्छे होने चाहिए। पंजाब के हालात तभी अच्छे होंगे अगर बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि जितने धड़ल्ले के साथ, जितनी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी चीज़ को आगे रखती है और लोगों को इसके ऊपर विश्वास है, वो मैं समझता हूँ और किसी पार्टी के ऊपर नहीं। अगर ये पुराना गठबंधन जिस तरीके पहले भी चलता रहा है, अगर हमें बड़ा भाई का दर्जा दें तो पार्टी इसके ऊपर विचार कर सकती है। फाइनली सर, आज क्योंकि पंजाब बंद की कॉल भी थी कौमी इंसाफ मोर्चे की, और 15 अगस्त को भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और लगातार पैरोल की डिमांड करते हैं। जगतार हवारा की भी पंजाब गवर्नर ने भी उस इशू को टेक अप किया है। तो सिख प्रिजनर्स की रिलीज़ का डिमांड लगातार हो रही है, तो आपका उसमें क्या कमेंट है? देखिए, मेरा मानना है भी जो किसी का फंडामेंटल राइट होता है, अगर कौमी इंसाफ मोर्चे ने कोई मोर्चा लगाया है तो वैसे तो लगाया नहीं। उनका भी यही है भी हमें सिख कौम को, हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आप बाबा सिरसा वाले को और कई लोगों को आप पैरोल दे सकते हो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, तो फिर जगतार सिंह हवारा को क्यों नहीं? अगर आप पैरोल दे रहे हो 1 दिन की या 2 दिन की, वो तो ठीक नहीं बात। पैरोल अगर दो जो जैसे दूसरों को महीने की मिलती है, चलो महीने नहीं हफ्ते की तो पैरोल मिले। अपनी माँ को तो मिलने के लिए आना है। तो ये ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स मैं समझता हूँ सरकार को इसके ऊपर ज़रूर विचार करना चाहिए। फाइनल कमेंट सर, एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन कुमार को रोल मॉडल बताया। देखिए, मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती की बात है। कांग्रेस का असल चेहरा लोगों के सामने आता है। जो लोग यानी कि बिल्कुल मासूम लोगों को, एक सिख कौम के लोगों को अगर मारते हैं बिना वजह और उनको कोर्ट उम्र कैद की सज़ा देती है, तो अगर ये उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं तो मैं समझता हूँ ये तो वही बात हुई ना भी। अगर वो पाकिस्तान के वो जो था उसको फांसी लगी तो ये कह उसको पाकिस्तानी रोल मॉडल मांगे, तो कांग्रेस ने कौन सी कमी छोड़ी है? हाँ, तो एक आदमी जिसको उम्र कैद की सज़ा है, वो अगर जेल में मरता तो ये कहते हैं भी वो हमारा रोल मॉडल था, तो भगवान ही ऐसी कांग्रेस को बचाए। सो ये थे बीजेपी लीडर फतेह जंग सिंह बाजवा, जिन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का अलायंस पहले भी रहा है, और अब अगर बात चल रही है और अकाली दल भी कह रहा है कि होना चाहिए, तो डेफिनेटली बीजेपी को अगर बड़ा भाई मानता है श्रोमणी अकाली दल, वो रोल देता है, तब इनकी पार्टी हाईकमांड उस लाइन्स पे सोच सकती है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बस्सी, आज तक।